वो बेसिकली वो जो ये सूरत हाल अभी बन रही है उसमें अगेन वो उसी सूरत हाल को वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं और दोबारा उसका वो ख़ुद भी पार्ट बनना चाह रहे हैं। और वो एक पूरा इन तीन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी, जैसे आपने बताया कि वो उसका ऑलरेडी वो पार्ट है, इनडायरेक्टली वो इसका पार्ट है, लेकिन स्टिल वो इंडिया को जो है ना वो आइसोलेशन में उनके साथ नहीं कोई करने दे रहा। वो ये कह रहा है कि जो भी हम ये चाह रहे हैं थ्रू यूएस जो है ना वो जो भी सूरत हाल होगी आप उसके ऊपर जो है ना वो डील करें। अगर हम बात करें जंग की तो अमन होना चाहिए, जंग तो ये बंद होनी चाहिए। वो जिसकी भी जंग है, जो भी जंग लड़ रहे हैं, तो अमन का पैगाम जाना चाहिए और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। और रही बात ये वाली कि इंडिया ने अगर बंद नहीं किया तो इंडिया बेसिकली अब कुछ अरसे से पीछे देखें तो इंडिया अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का, कि हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे हमें अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है। और अमेरिका ने भी ये चीज़ देखी कि जब आप उनसे ऑयल ले रहे हैं और आप अपनी बात नहीं मनवा रहे, तो अमेरिका ने इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर बिल्डअप किया, उनके ऊपर टैरिफ लगाया, 50% तक टैरिफ ले गए। और अभी भी ट्रम्प बड़े गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा। और रशिया जो कि उसका अज़ली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रम्प को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा और ये भी होगा कि वो जंग भी लड़ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त जहां एक तरफ हमें भारत का इंडिपेंडेंस डे नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया एंड यूक्रेन का जो सीज फायर है वो होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग बात करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट की, व्लादिमीर पुतिन, जो कि अमेरिका को विजिट करने वाले हैं 15 अगस्त वाले दिन। और ये जो मीटिंग है ये अलसाका के अंदर कह लें कि हम लोगों को नजर आएगी, एक मेजर डिसीजंस देखने को मिलेंगे और अगले 5 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल नजर आ रहे हैं। साथ में बात करेंगे रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या रोल नजर आता है हम लोगों को रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर, एंड जो ट्रम्प है उनका रोल क्या नजर आता है इंडिया के ऊपर। स्पेशली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो लिंडसे ग्राहम की, जो कि सेनेटर के मेंबर नजर आते हैं यूएसएनए के। उन्होंने पहले बहुत क्रिटिसाइज किया इंडिया को, कहा कि हम आपकी इकोनॉमी को डेड कर देंगे, इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, रशिया से ऑयल लेगा, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे और कह लेंगे उसको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब जबकि पुतिन राजी हो चुके हैं ट्रम्प से मिलने के लिए, तो एक बार फिर उनका स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि इंडिया हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हमारी ट्रेड भी अच्छी जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया और ज़्यादा रोल प्ले करेगा और रशिया को और ज़्यादा कह लेंगे सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा और जो जंग है उसको रुकवाने में भी मदद करेगा। जैसे ही पुतिन राजी हुए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, इंडिया ने भी इन्विटेशन भेज दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को कि आप हमारे साथ मिलें। सेकंड क्वेश्चन हम साथ में ये करेंगे, अजित डोवाल राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प जलते हैं हमसे, हमारी तरक्की से जलते हैं, हमारी सक्सेस से जलते हैं, हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए जो ट्रम्प है उनकी आंखें हमारी तरफ हैं और वो हमें नीचे गिराना चाहते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहला सवाल मैंने कर दिया कि यूक्रेन, इंडिया एंड अमेरिका, ये तीनों के तीनों मुल्क आपस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, इसमें अभी अपेरेंटली यही लगता है कि ये जो पहले, इससे पहले जो सूरत हाल थी उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो उनकी कोई आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे, उनको एक सिचुएशन में ला रहे थे। तो आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यही है कि ये कोई कोलैबोरेशन होगी, जो अभी दिखाई दे रहा है कि ये सारी पहले सिचुएशन क्रिएट की गई है और अभी वो कोई उसको इस डील के ऊपर किसी के ऊपर लेके आएंगे। पहले एक हाइप क्रिएट की गई है और अब उम्मीद यही है कि सारे लोग जो है ना किसी बिज़नेस की तरफ, किसी अमन की तरफ, क्योंकि पहले भी अभी रिसेंटली जो हमने देखा है पिछली ईरान की जंग में भी हमने देखा है, तो फ़िलहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प यही चाह रहे हैं कि वो दुनिया को किसी एक सिचुएशन में ला के तो बिज़नेस की तरफ लाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए वो पहले माहौल बना रहे थे, उसके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे और अब ये जो आप बता रही हैं कि उनके आपस में सबमिट हो रहा है, इस सूरत में मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि ये कोई सूरत हाल, कोई विन विन सूरत हाल बनने जा रही है। अगर हम बात करें जंग की तो अमन होना चाहिए, जंग तो ये बंद होनी चाहिए। वो जिसकी भी जंग है, जो भी जंग लड़ रहे हैं, तो अमन का पैगाम जाना चाहिए और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। और रही बात ये वाली कि इंडिया ने अगर बंद नहीं किया तो इंडिया बेसिकली अब कुछ अरसे से पीछे देखें तो इंडिया अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का, कि हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे हमें अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है।
और अमेरिका ने भी ये चीज़ देखी कि जब आप उनसे ऑयल ले रहे हैं और आप अपनी बात नहीं मनवा रहे, तो अमेरिका ने इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर बिल्डअप किया, उनके ऊपर टैरिफ लगाया, 50% तक टैरिफ ले गए। और अभी भी ट्रम्प बड़े गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा, और रशिया जो कि उसका अज़ली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रम्प को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा, और ये भी होगा कि वो जंग भी लड़ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आप अपना किरदार अदा करें। किरदार अदा डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका नेशन इंटरेस्ट सामने आ जाता है तो फिर आप बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं देखते सामने। डेफिनेटली सी बात है कि मोदी का पहला स्टांस ये होता है कि मेरी जो नेशन है, मेरी जो आवाम है, उसको मैं सस्ती चीज़ प्रोवाइड करूँ। लेकिन ट्रंप कह लें कि सुनने में नहीं आते। जैसे कि मैंने बात की, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रजत नाथ, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का, और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखें, चौधरी तो वो है, सुपर पावर है, और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। जब आप उनके पीछे थे और आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे और आप उनको कहते थे हमें अमेरिका की सपोर्ट है, तो उस टाइम अपने नेशन के बारे में आपको वैसे ख्याल नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ख्याल आया है। तो देखें, बात यह कि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जो चौधरी होता है वो चौधरी होता है, और अमेरिका चौधरी है, फ़िलहाल तो चौधरी है, तो चौधरी को चौधरी मानना चाहिए। आप चौधरी इस चीज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम एक अच्छी सीज़ फायर के कोशा हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, और ट्रंप एक अच्छा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया बिगेस्ट हमें नज़र आता है रशिया से तेल खरीदता हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो एग्जैक्टली वो बेसिकली वो जो ये सूरत हाल अभी बन रही है, उसमें अगेन वो उसी सूरत हाल को वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, और दोबारा उसका वो ख़ुद भी पार्ट बनना चाह रहे हैं। और वो एक पूरा इन 3 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी, जैसे आपने बताया कि वो उसका ऑलरेडी वो पार्ट है, इनडायरेक्टली वो उसका पार्ट है, लेकिन स्टिल वो इंडिया को जो है ना, वो आइसोलेशन में उनके साथ नहीं कोई करने दे रहा। वो ये कह रहा है कि जो भी हम ये चाह रहे हैं थ्रू US जो है ना, वो जो भी सूरत हाल होगी आप उसके ऊपर जो है ना वो डील करें। हम लोग बात करेंगे उनके डिफेंस मिनिस्टर की, राजनाथ सिंह की, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा जल रहे हैं हमसे, और जलने की वजह क्या है कि हम चौथी बड़ी इकॉनमी हैं, और हर एक चीज़ जो पहले अमेरिका चाइना मैन्युफैक्चर करता था, अमेरिका में थी, आज वही इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, तो ये जलन तो साफ जाहिर हो। जी एग्जैक्टली। एक्चुअली इंडिया का ये तो आपने देखा होगा रवायती तौर पे पूरी दुनिया के साथ उनका यही सूरत हाल है कि वो अपने मुल्क को कुछ बड़ा करके दिखाते हैं, जो कि एग्जैक्टली वो है नहीं, हम सब जानते हैं। तो वो जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो इकॉनमी है वो बड़ी है पॉपुलेशन के लिहाज से, और टेक्नोलॉजीज़ में ज़ाहिर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो वो हाइप क्रिएट करते हैं वो शायद उस कदर नहीं है। हमें मतलब ये पाकिस्तान की निस्बत तो यकीनन वो बड़े हैं इकॉनमी में भी और बाकी चीज़ों में भी, रिलेशनशिप में भी, लेकिन वो जब अमेरिका जैसे मुल्क के साथ जब ये बात करते हैं तो फिर ये दुरुस्त नहीं होगा। मतलब आप कैसी चौधराहट है कि आप पल में मासा होते हैं, पल में सोना होते हैं, और पता ही नहीं चल रहा होता कि आप स्टेटमेंट कब कहाँ पर बदल देते हैं। देखें, ये तो अमेरिका की आदत है कि पहले गले पड़ जाओ, और अगर गले ना पड़ो तो पाँव पड़ जाओ। तो अमेरिका की ये आप अगर हिस्ट्री आप उठा के देखें, और ट्रंप की खास तौर पे, ट्रंप पहले धमकी देगा, अगर कोई धमकी में आ जाएगा तो ठीक है, तो वरना साथ ही कह देगा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, टेबल पे आ जाएं, बैठ जाएं, बात करें। ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये उसका स्टाइल है कि वो सबसे पहले धमकी देगा, और बड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक धमकी देगा, और जब वो धमकी में कोई नहीं आएगा, स्टैंड ले जाएगा। बेशक इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, पर इसका बेनिफिशरी इसके हम लोग भी हैं कि अमेरिका के जितने ज़्यादा ताल्लुकात इंडिया के साथ ख़राब होंगे और इंडिया अपनी औकात के अंदर रहेगा। क्या हम ये वर्ड साथ से हटा नहीं सकते हैं? 78 ईयर्स ऑलमोस्ट पाकिस्तान को होने वाला है इस साल, अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया दुश्मन है हमारा, ये दुश्मनी का वर्ड कब तक आखिर साथ चलेगा, मरते दम तक? देखें, इसके लिए इनिशिएटिव जो है वो इंडिया को लेना पड़ेगा। जब पानी की बात आती है और वहाँ पे कोई पटाखा भी अगर चल जाता है ना, तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के आप देखें, पाकिस्तान ने कभी भी सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते। ये पुलवामा का वाक़या हुआ, उसके बाद भी ये जो इन्होंने आके जो टूरिस्ट थे, जी टूरिस्ट से उनको ही मारा, अभी इंडिया ने तहकीक भी नहीं की, कोई बात भी नहीं की, और फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर किस्म की आपको मालूमात देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, पर इंडिया बात सुनता ही नहीं है। और वैसे देखा जाए फिर हम जब आप मुल्क कैसे बात सुनेगा जो कि अपनी सवरानिटी को लेकर इतना सीरियस नज़र आता है, वो किसी की नहीं सुनता। इनफैक्ट अमेरिका का जो एजादारी थी इसको भी ख़त्म करने पर तुला हुआ है। अपकमिंग डेज में दैट कंट्री विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, और आप कहते हैं कि वो बात सुने किसी की, कभी भी नहीं।
देखिए हक सच की बात तो करनी चाहिए ना कि अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी कर रहा है, आपने एक उसके ऊपर टैग लगा दिया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ पे कोई पटाखा भी अगर फटेगा तो आपने सबसे पहले बगैर तहकीक किए और आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना है। तो बात ये कि बात तो हक की करनी चाहिए। बेशक वो मतलब उसकी इकॉनमी अच्छी है और हम लोग मकरूज़ हैं, तो हमारा उनके साथ मुकाबला कतन ये भी हकीकत है जो तस्लीम करनी चाहिए हमें कि हमारा मुकाबला इंडिया से बनता ही नहीं। आप इंडिया की इकॉनमी देख लें और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, तो पर बात ये कि हक की बात ये होती है कि जब इंडिया गलत बात करता है तो उसको गलत को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो फिर वो उसको जाएँ और उनसे जाके उनको इस बात की उनसे वजाहत भी मांगे और उसके ऊपर जो एक्शन होता है इंडिया का फिर राइट है कि वो करे। पर जब पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं, वो खुद ही अपने वहाँ पे करके और ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत बात है। अपकमिंग 5 डेज बहुत से क्रूशियल इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं बिकॉज कह लें कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाने वाले हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन उनको चाहिए अगर सीज फायर करना है। तो ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आगे? स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हाँ इंडिया का भी रोल नज़र आता है कि उन्होंने जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसको रुकवाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया, स्पेशली अगर देखा जाए तो कह लें कि उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक ट्वीट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें उन्होंने ये बात की है कि हम बहुत अच्छी उम्मीद रख रहे हैं इस बार ये जो मीटिंग होने जा रही है ओसाका के अंदर 15 अगस्त को एक अच्छा डिसीजन लिया जाए और स्पेशली अगर देखा जाए तो जंग की जो सीज फायर है उसको करवा देना चाहिए। जी बिल्कुल, पर बात यह कि ट्रंप जो भी करेंगे वो अपनी शराइत के ऊपर ही करेंगे ना। मतलब उनकी अपनी शराइत होंगी, अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको वो सबसे पहले मद्देनज़र रखेंगे और उसके बाद ही रशिया जो चाहता है वो रशिया ने वही करना है जो वो चाहता है और इसी तरह अमेरिका भी जो चाहता है। दोनों पावर्स हैं और रशिया अमेरिका की नहीं सुन रहा और अमेरिका रशिया की सुनना चाहता भी नहीं और वो समझता भी नहीं कि मैं उनकी सुनूँ। तो आखिरकार ये होगा तो यही कि जो दरमियान का जो रास्ता है वो निकाला जाएगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो इसी साल के अंदर जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करते हुए दिखाई देंगे और जैसे ही पुतिन कह लें कि एग्री हुए हैं ट्रंप से मिलने के लिए तो इंडिया ने भी खुले दिल से वेलकम किया है डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के अंदर। जी ऑब्वियसली उन्होंने तो करना है कि देखिए उनका बिजनेस है, वो उनसे ऑयल ले रहे हैं और सस्ते कीमत पे ले रहे हैं और वो जो अगर पुतिन वो इंडिया भी ये चाहता है ज़ाती तौर पे तो इंडिया ये चाहेगा कि हमारी ना अमेरिका के साथ झगड़ा हो, क्योंकि अगर आप ये देखें ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जो इंसान तरक्की कर रहा होता है ना वो लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं पड़ता। तो वो अपनी तरक्की को मद्देनज़र रखेगा, अपनी कौम को मद्देनज़र रखेगा और जो इंसान वैसे ही डूबा हुआ मरा हुआ है वो इससे भी लड़ेगा उससे भी लड़ेगा और वो तो करेगा लड़ाई। और इंडिया इस पोजीशन में अभी नहीं है, ना वो आना चाहता है। वो इवन पाकिस्तान के साथ भी जंग अफोर्ड नहीं करता, किसी के साथ भी अफोर्ड नहीं करता। अमेरिका को भी पाकिस्तान को भी किसी को भी अपने खिलाफ नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता कौम है और बन रहे हैं और आगे जाके उन्होंने और भी तरक्की करनी है, इसलिए वो जंग को और इन चीज़ों को मुखालफत को अफोर्ड नहीं करते हैं। इतने क्लैशेस के बाद अगर ट्रंप की बात करें तो भाई रेडी हो गए इंडिया जाने के लिए। ये क्या नज़र आता है हमें ट्रंप का? फिर बस ये ट्रंप का शायद मस्खरा सा है। आप देखें वो बिजनेसमैन है, वो बस एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। बिल्कुल उनकी अपनी एक माइंड है और वो इंडिया से बेसिकली वो उनको इस बात का गुस्सा भी है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंसी से वो मतलब ख़त्म हुए और जो बाइडन आए और उसके बाद इंडिया ने जिस तरह उनको बुलाया नहीं, मोदी ने ख़ास तौर पे कि मतलब आपने उनको वैसे वो ट्रीटमेंट दिया, तो जो ट्रंप हैं वो जहन में बात रखते हैं और वो उन्होंने रखी हुई है। दिल पे ले गए। हाँ बिल्कुल दिल पे ले गए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है सीज फायर हो जाता है, ईस्टर्न यूक्रेन अगर चला जाए तो नेटो अपना भरोसा ट्रंप से उठा देंगे कि ये क्या कर दिया ट्रंप ने? मेरा ख्याल है ट्रंप पे तो कोई भी भरोसा नहीं करता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ट्रंप को अकल आए और वो अकल के नाखून ले और अच्छे फैसले करें। कि ठीक है इकॉनमी भी बड़ी है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमें ट्रंप एक चौधराहट दिखाते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने यही कहा है, राजनाथ ने यही कहा है कि ट्रंप खुद को क्या समझते हैं कि हम बॉस हैं। वो जी मेरे ख्याल में अगर वो माने ना माने बॉस तो वो हैं। ये पूरी दुनिया की सारी ट्रेड वो उन्होंने जो कंट्रोल्स की हुई हैं, इवन ऑयल फील्ड के अंदर भी बाकी के अंदर, तो इसमें कोई शक वाली मेरे ख्याल में बात नहीं है कि जिस दुनिया में जिस कंट्री ने भी ग्रो करना है तो उसको यूएस के साथ तो इस कदर जो है ये वाली स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल में रीज़नेबल नहीं होगी। इस तरह की स्टेटमेंट के साथ ठीक है वो अपने अवाम को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन जब आप रियल टाइम आप किसी रिलेशनशिप में दुनिया के साथ जब चलते हैं तो वो शायद उस कदर दुरुस्त नहीं होगा। बिल्कुल ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो इंडिया डेफिनेटली एक चौथी बड़ी इकोनॉमी नज़र आता है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जितना रोल उन्होंने रशिया एंड यूक्रेन की जंग के अंदर दिखाया है एक इंपॉर्टेंट रोल है और जहाँ पर अमेरिका इतना ज़्यादा प्रेशराइज करता हुआ इंडिया को नज़र आता था, अब फाइनली ट्रंप ने भी इस चीज़ को माना है कि येस इंडिया भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसका भी हिस्सा नज़र आता है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।